बाकी लोग कहाँ हैं भाई? रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। पहले तो मुझे ये बताओ कि ऑल द प्रिपरेशन हैज डन, कर लिया सारा रिवीजन? यस मैम। यस मैम। कर लिया बढ़िया से? उन बढ़िया का पता नहीं, कर लिया। ये किसने रिप्लाई किया वैसे? बढ़िया कर लिया। कौन है ये? अभी ने किया है, ध्रुव। रोहित ने किया है, ध्रुव ने किया है? अच्छा, लेकिन यही तो बात, ध्रुव। यू हैव टू गिव योर 100% ना, ठीक है? यस मैम। 100% देना है अपना, ठीक है? अब क्या करने के लिए, खुद जो तुम्हारा कैपेबिलिटी था उसमें 100% तुमको करना है। तो रिवीजन ऐसा लग रहा है बायोलॉजी का कि पूरा कर लिया है। कोई सेक्शन छूटा हुआ है क्या अभी जो अनटच रह गया, पढ़ा ही नहीं रिवीजन में? इन 3-4 दिनों की बात कर रही हूँ मैं। नो मैम। सारा डन है? अभी आस्था, रुचि, बेटा रिवीजन सारा हो गया? यस मैम। अच्छा जी। बाकी कैसी चल रही प्रिपरेशन? एकदम आप टेंशन फ्री होके बस पेपर देना, ठीक है? एडमिट कार्ड डाउनलोडेड हो गए सबके? यस मैम। रख लिया एडमिट कार्ड? यस मैम। यस मैम। अच्छे से रीड कर लिया एडमिट कार्ड पे जितने सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस थे वो सब यस रीड मैम। किया? ठीक है, वहां यस पे देख लेना यस क्लॉथिंग मैम। का और शूज का, ये सारी चीजों का जो भी इंस्ट्रक्शन है। और मेक श्योर जाने के एक दिन पहले ही अपने कपड़े वगैरह सारा निकाल के रख लेना कि सुबह में हौच पौच नहीं मचे, है ना? क्योंकि अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ सारी चीजें होती हैं। तो एक दिन पहले ही सब कुछ प्रिपेयर कर लेना कि क्या क्या चीजें लेके जानी है, ताकि सुबह तुम एकदम फ्री माइंड से जाओ, इसमें तुम्हारा वो नहीं हो। और थोड़ा सा पहले सेंटर पहुंच जाओ, ठीक है? यस मैम। ताकि इन चीजों में तुम्हारा ध्यान नहीं हो कि घबराहट, क्योंकि नर्वसनेस होगी सुबह सुबह, होगी या नहीं होगी? यस मैम। होनी नहीं चाहिए, इतना पढ़ा है। अब जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएंगे और बस वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नर्वसनेस किस बात की? अब तो सब पढ़ लिया ना, सब यस मैम। बनता है, तो बस दिक्कत कोई है नहीं। आराम से जाना है, बी काम, ठीक है? दही चीनी यस खा मैम। के और बस रॉक करके आ जाना है, ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? क्वेश्चन यस कराऊं कि मैम। बात? बताओ जैसा तुम लोग कहो। मैम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कराओ? चलो करो ये क्वेश्चन। आज मिक्स्ड क्वेश्चन है। बाकी लोग भी आंसर करो भाई। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट स्लाइड आगे बढ़ाई जाए। कहाँ है भाई बाकी लोग? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो ये वाला करो। आर यू देयर एवरीवन? अभी, आस्था, यस मैम। विभूति हो क्लास में? तो रिप्लाई करो बेटे, जल्दी 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 स्लाइड आगे बढ़ाएं। रोहित, रुचि, क्षितिज, सृष्टि।
सिर्फ ध्रुव है क्या क्लास में, बाकी लोग नहीं हैं? जितनी जल्दी करोगे यस उतनी जल्दी स्लाइड आगे जाएगी, फटाफट करो। यस, कौन सा वाला ऑप्शन है आपका? थर्ड वाला। चलो ये करो। जल्दी जल्दी आंसर करो। यस, कौन सा आंसर होगा आपका? फर्स्ट बेटा। चलो ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जल्दी करना है बट एक बार अच्छे से रीड करके तभी करना है। यस, कौन सा वाला आंसर होगा आपका? फर्स्ट वाला। ये वाला करो। यस ध्रुव, बाकी लोग आंसर करो बेटा। यस रोहित। थर्ड वन, ये वाला करो। पढ़ो ध्यान से स्टेटमेंट और करो। यस ध्रुव, कौन सा होगा आपका? फोर्थ वन।
चलो ये क्वेश्चन करो। ये सच था। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? 40 ml, है ना? अब 100 ml में पूछा जाता तो क्या आंसर होता? 4. यस। ईच 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका कितने ml CO2 होता है? एल्वोली में बात करें तो 4 ml होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन याद रखने की, 100 ml में 4 ml है। ठीक है, तो अगर आपका फिर उसके बाद 200 ml पूछ ले, 10,000 ml पूछ ले, 2,000 ml पूछ ले, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे सीधे। ठीक है ना? Yes, ma'am. तो 100 में 4 ml याद रखना। चलो ये करो। कौन सा होगा? ऑप्शन 2 आंसर होगा? ऑप्शन 2 होगा या ऑप्शन 1? सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ पे पाया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करो। सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ पे पाया जाता है? वेन्स में, आर्टरीज में, या कैपिलरीज में? Veins, ma'am. फिर फिर कहाँ पाया जाएगा? आर्टरी में, कैपिलरीज में, या फिर Ma'am. आर्टरी में और फिर कैपिलरीज में? फर्स्ट वाला ही होगा। चलो ये क्वेश्चन करो। करेक्ट स्टेटमेंट। यस रुचि। कौन सा आपका? फोर्थ वन। चलो ये क्वेश्चन करो। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करो करो बेटा। Osmolarity of the glomerular filtrate. यस ध्रुव।
आंसर करो बेटा जल्दी, सेकेंड ऑप्शन होगा। चलो ये वाला करो। अरे बाबा, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को कौन अफेक्ट करता है? क्रिस्टल जमने लग जाएंगे बॉडी में। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। गॉट आउट होगा इसका आंसर। ये करो। यस, जल्दी जल्दी करो बाकी बच्चे भी। चलो क्या होगा इसका आंसर? फेशियल बोन्स 14 14 दोनों में होते हैं। चलो इसका आंसर करो। यस, क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ वन। चलो ये वाला करो। CAMP। चलो ये वाला करो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर।
बेटा आंसर करो, क्या होगा इसका? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ाया है। सिंपैथेटिक कब होता है? जब आपका फियर, फ्लाइट, फाइट वाली कंडीशन होती है। और पैरासिम्पैथेटिक कब होगा? रेस्ट एंड द डाइजेशन। नॉट रिस्पॉन्सिबल पूछ रहा है पैरासिम्पैथेटिक में, मतलब वो वाला चूज करना है जो सिंपैथेटिक का हो। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेशन वाला है, दैट मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे, है ना? तो नॉट पूछ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन होगा यूरिनरी ब्लैडर का, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम में आपका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रोक का वॉल्यूम है, जिससे आपका क्या हो रहा है, बीएमआर बढ़ रहा है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम। आंसर क्या होगा आपका? थर्ड वर्ड, है ना? हार्ट बीट थोड़ी बढ़ेगी रेस्ट वाली कंडीशन में। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक याद है, पढ़ाया है। Yes, ma'am. अभी तुम लोगों का कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? बताओ। Parasympathetic. पैरासिम्पैथेटिक है। घबराहट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, बताओ। Yes, ma'am. भूख कम कम लग रही है, Yes, ma'am. हाँ। तो कौन सा है? सिंपैथेटिक सिस्टम ना। दो सिस्टम होते हैं हमारे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब होगा आपका? जब फियर वाली कंडीशन आएगी, फाइट वाली कंडीशन आएगी, फ्लाइट वाली भागने वाली कंडीशन आएगी, है ना? तब उस टाइम पे क्या होते हैं, आपके जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रीशन होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। तभी तो हमको क्या होता है, भूख उतनी नहीं लगती। होता है ऐसा, यूरिनेशन स्टॉप हो जाए, ठीक है। और क्या होगा, आपको हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मुंह जो होता है वहां पे क्या होता है, सलाइवा का सिक्रेशन बंद हो जाता है, तो मुंह कैसा हो जाता है आपका, ड्राई होता है। ऐसा कंडीशन में एकदम से ऐसा लगता है बहुत सारी प्यास लगा है, मुंह एकदम सूख गया है, होता है। ये सारे सिंपैथेटिक वाले हैं। पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, जब आप रेस्ट कंडीशन में थे, जब आप क्या कर रहे थे, डाइजेशन हो रहा था, ये दोनों कंडीशन आपकी पैरासिम्पैथेटिक वाली है। तो देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो भाई डाइजेशन की कंडीशन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, ठीक है। अब यूरिनेशन, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरिनरी ब्लैडर अपना काम सही से करेगा, ठीक है। क्योंकि यूरिन का स्टॉपेज कहाँ पे हो जाता है आपका, सिंपैथेटिक वाले में। फिर गैस्ट्रिक जूस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। अगर सिंपैथेटिक होता तो जाता। तो ये तीन तो करेक्ट है आपके, है ना। फिर हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, तो हार्ट तेजी से पंप करने लगता है। तो ये तो थर्ड वाला हो गया ना सिंपैथेटिक का, तो पैरा में नहीं आएगा। चलो ये वाला बताओ। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स कंट्रोलिंग होमोस्टेसिस आर। चलो रिप्लाई करो बाकी लोग। नो रुचि, एंटागोनिस्ट पूछ रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। एक ही काम नहीं कर रहा है। यस ध्रुव, यस। इंसुलिन क्या कर रहा है, बताओ। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, है ना। Yes, ma'am. चलो ये क्वेश्चन करो, उसका फोर्थ होगा, ये वाला करो।
लीडिक सेल से एंड्रोजन निकलता है। सर्टोली सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है आपकी? इनहिबिन सिक्रेट करती है बेटा। कौन सी? इनहिबिन। यही एंड्रोजन ही तो टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजन का टाइप कौन सा है आपका? टेस्टोस्टेरोन। सर्टोली सेल में कौन सा होगा? इनहिबिन। किसको रोकेंगे? जल्दी से रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, किसको रोकेगा इनहिबिन? किसको इनहिबिट कर रहा है? एफएसएच को, है ना। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोक रहा है। बनने की जरूरत है क्या फॉलिकल्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? नहीं है तो रोकेगा। एंटी मुलेरियन जो होता है वो किसको रोकता है? चलो ये बताओ। थर्ड वन होगा इसका आंसर। चलो ये क्वेश्चन करो। यस, क्या होगा आंसर बेटा? दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके? करेक्ट, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। चलो ये करो। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड आंसर। चलो ये बताओ। डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। डीपोलराइजेशन हो रहा है।
बेटा हो तुम लोग क्लास में या नहीं हो? हो Yes, ma'am. तो जल्दी जल्दी करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, पढ़ने ही तो आए हो। Yes, ma'am. अगर मान लो पूछ रहा होता यहाँ पे क्वेश्चन कि आपका रिपोलराइजेशन, तो क्या होता है आंसर? Influx of potassium. है ना, तब सेकंड वाला होता। और हाइपरपोलराइजेशन पूछ रहा होता तो क्या होता? Third. तो थर्ड होता। First year. हाइपर में क्या होता है, और ज्यादा पोटेशियम का वो होने लगता है लंबे समय तक के लिए, यही तो होता है। Yes. चलो ये कर, Yes, ma'am. पहले कितना रहता है -70 MV, फिर कितना हो जाता है अगर हाइपर पोलराइजेशन की बात करें बहुत ज्यादा नेगेटिव, 90 -90 पहुंच जाता है। और डीपोलराइजेशन है Yes, ma'am. -34 MV। यस, कौन सा होगा? थर्ड वन, ये वाला क्वेश्चन करो। एंटी टेटनस सीरम इज इंक्लूडेड इन। यस, कौन सा आंसर होगा बेटा? थर्ड वन, आर्टिफिशियल पैसिव। एक मिनट रुकना। चलो ये क्वेश्चन करो। द हाइपर प्रोडक्शन ऑफ growth hormone before puberty result in a condition known as। तो आपका जिग्नेटिज्म है ना। चलो ये क्वेश्चन करो बेटा। एनिमल किंगडम।
Yes, Dhruv. कौन सा आंसर होगा? थर्ड वन। थर्ड होगा रोहित। चलो ये बताओ। होम्योथर्मी। बर्ड्स एंड मैमल से ही होगा आंसर। मैमल। बर्ड्स और मैमल्स में ही होता है ना होम्योथर्मी। ये करो, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर अ जनरलाइज्ड मोलस्क? नॉट ट्रू पूछ रहा है। यस, फर्स्ट वाला होगा। चलो ये बताओ। नॉट सीन इन हेमिकॉर्डेट। रुडिमेंट्री नोटोपॉड। Birds are not characterized by yes through fourth one इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। Gynoderms are not characterized by यस। क्या आंसर होगा इसका बेटा? बाइसेक्सुअल एनिमल। टारोपस।
क्या होगा आंसर? मैमल विथ फ्लाइट। मैमल है लेकिन क्या है उसमें? फ्लाइट का ऑप्शन पाया जा रहा है। ये क्वेश्चन करो बेटा। Orthopod characteristics, which is not. यस, क्या होगा आंसर इसका? नॉन सेगमेंटेड बॉडी। चलो ये क्वेश्चन करो। क्या होगा? स्विम ब्लैडर। ये वाला करो क्वेश्चन। एक मिनट रुको, ये वाला नहीं करना। चलो ये क्वेश्चन करो। Feature of the phylum Chordata, which is not a feature of the phylum Chordata. डोर्सल हार्ट को इसका आंसर। ये क्वेश्चन करो। क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ वन, ऑल ऑफ द अबव। The pyrenoids are made up of yes रोहित एग्जैक्टली फर्स्ट वन होगा इसका ऑप्शन। प्रोटीनेशियस सेंटर ने स्टार्ची शीट। ठीक है। द पायरोनॉइड इज द मेड अप ऑफ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
थियोफाइसी में कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं इनमें से? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी पाया जाता है क्या? Yes, ma'am. ग्लूकोजेंथिन, Yes, ma'am. फ्लोरिडीन स्टार्च, No, ma'am. फ्लैजिला 2 इन नंबर, अनइक्वल एंड लैटरल। Yes, ma'am. लैटरल मतलब साइड में, Yes, ma'am. सेकेंड वाला। चलो ये करो। आइसोगेमी क्या होती है? यस रुचि, अभी ठीक कर दिया। यस, कौन सा होगा? थर्ड वन। आइसोगेमी क्या होगी आपकी? बोथ गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली दो गैप। इंडिस्टिंग्विशेबल, पहचान ही नहीं पाए, एक जैसे लगे, है ना। सिनगेमी का मतलब क्या होता है? यूनियन हो रहा है, दो गैमेट आपस में मिल रहे हैं, द प्रोसेस इज सिनगेमी। हेट्रोगेमी का मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब क्या? डिफरेंट, मतलब एक One. बड़ा है, दूसरा क्या है आपका? छोटा होगा, डिफरेंट होंगे। ठीक है। आपका अनिसोगेमी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली Morphological. अलग अलग दिखने वाले। ठीक है। और उगेमी क्या है आपका? One motile, one non-motile. ठीक है। चलो। चलो फिर ये वाला करो। यस, कौन सा होगा आंसर आपका? फोर्थ वन। चलो ये क्वेश्चन करो। नो ध्रुव। Gametophyte and sporophytes are independent of each other in which of the following groups? क्या होगा आंसर? टाइडोफाइट होगा भाई आंसर। एक बार आज सब लोग एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम फिर से पढ़ेंगे। बिल्कुल खराब, बिल्कुल है खराब। इसीलिए मिक्स क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कहाँ पे लैकिंग हो रही है। वो वाले चैप्टर रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी उठाना, एक तरफ से पढ़ डालना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पढ़ा हुआ है। ठीक है। क्या करोगे? एनसीईआरटी उठाओगे और एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम वाला पूरा ये पढ़ोगे। और कोई सा ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आया और तुम कंफ्यूज थे? बोलो। No, ma'am. अच्छा, बाकी सब बन गया। सब कंफ्यूज नहीं।
कंफ्यूज नहीं थे तो चलो ठीक है, ये एनुअल किंगडम और प्लांट किंगडम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? Yes, चल, ma'am. ठीक है, अब अपना अपना ख्याल रखना, अच्छे से बी Thank you, कॉन्फिडेंट, ma'am. बढ़िया से पेपर देके आना, ठीक है? अपना Yes, ma'am. 100% देना, ठीक है? तुम अपनी Yes, कैपेसिटी जो 100% दे सकते हो, जितना पढ़ सकते हो वो सारा करके आना, सब लोग, ठीक है? माय बेस्ट विशेस आर विथ यू गाइस। आई डोंट नो आज Yes, 15 है ना आपका, तो कल वाली क्लास का क्या होगा नहीं पता, बट अभी से बेस्ट विशेस, कल होगा तो कल फिर से बेस्ट विशेस, ठीक है? बाकी पढ़ के Yes, ma'am. जाना, अपना 100% देना बेटा। अभी आज ईमानदारी से जो क्वेश्चंस लग रहा था लैकिंग है, क्योंकि नेक्स्ट करवाया, वहां वो वाले पोर्शन को खोल के एक बार रिवाइज कर लो। नोट्स बनाए होंगे, सबके पास नोट्स होंगे, इसी दिन के लिए नोट्स बनाए जाते हैं ताकि आप पूरा एक बार में रिवाइज कर सको, ठीक है? Yes, ma'am. फटाफट से तो Yes, नोट्स ma'am. रिवाइज करना और बढ़िया बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से पेपर देकर आओ, ठीक है? Thank you, ma'am. चलो बाय बाय बच्चों। Thank you, ma'am.